तो आज हम लखनऊ चल रहे हैं, एक शहर जो अपनी नज़ाकत के लिए तो मशहूर है ही, पर हमारे पास जो दस्तावेज है ना, वो इशारा करते हैं कि इसकी परतों में इतिहास, सियासत और कुछ अनसुलझे रहस्य भी छिपे हुए हैं। हम इन्हीं दस्तावेजों की गहराई में उतरेंगे आज। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद है इन स्रोतों से लखनऊ के उस पहलू को समझना जो मतलब शायद पहली नजर में सामने ना आए। खासकर ये बड़ा इमाम बाड़ा की भूल भुलैया और 76 मंजिल, इनसे जुड़ी जो दिलचस्प बातें हैं उन्हें थोड़ा खंगालना। लखनऊ का नाम आते ही वो अदब और तहजीब वाली फीलिंग आती है। है ना? इन लेखों के मुताबिक शहर की जड़ें तो काफी पुरानी हैं, रामायण काल के लक्ष्मणपुर तक जाती हैं। सही कहा। और वक्त के साथ खासकर मुगलों और फिर नवाबों के टाइम में ये शहर कला, संगीत, शायरी इन सब का एक बड़ा गढ़ बन गया। लेकिन जैसा इन दस्तावेजों में जिक्र है, ये सिर्फ अदब का मरकज नहीं था। यहाँ सियासत और यूं कहिए साजिशें भी खूब चलती थी। हाँ। मतलब एक मिला जुला काफी पेचीदा माहौल था। और इसी पेचीदगी की एक मिसाल है बड़ा इमाम बाड़ा की भूल भुलैया। सोचिए जरा, 1000 से ज्यादा रास्ते हैं छत तक जाने के, पर सही रास्ता सिर्फ एक। आज भी जैसा नोट्स में लिखा है, बिना गाइड के वहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा है। कमाल की इंजीनियरिंग है वैसे। बिल्कुल कमाल की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हाँ। कुछ कहानियों में मतलब लोगों के अपने अनुभवों का जिक्र है, जैसे दीवारों से फुसफुसाहट सी सुनाई देना, या अचानक हवा का एकदम रुक जाना, या फिर किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास होना। अब यहाँ पर विज्ञान और रहस्य थोड़ा मिलने लगते हैं। हाँ, और यहीं पर वो एआई विश्लेषण वाली बात काफी दिलचस्प हो जाती है। रिसर्च ये इशारा कर रही है कि ये इमारत शायद ध्वनिक कोडिंग का इस्तेमाल करती हो। ध्वनिक कोडिंग यानी आवाज को खास तरीकों से शायद फोकस करने या गायब करने की तकनीक। हाँ बिल्कुल, हो सकता है खास संदेशों के लिए या फिर निगरानी के लिए। और थर्मल ट्रैप्स का भी जिक्र है इसमें। थर्मल ट्रैप्स यानी तापमान को किसी तरह कंट्रोल करना। हाँ, तापमान को फंसाने या बदलने का तरीका। तो ये सब इंजीनियरिंग के कमाल तो है, पर वो जो अनुभव लोगों ने महसूस किए हैं, सही कहा। क्या वो अनुभव सिर्फ इन तकनीकों का नतीजा है या फिर उस जगह में वाकई कुछ और भी है? ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि उस दौर की इंजीनियरिंग कितनी आगे थी, या क्या कोई ऐसा पहलू है जिसे हम आज भी नहीं समझ पा रहे। भूल भुलैया की तरह ही एक और इमारत है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है, जहां रहस्य और सियासत दोनों थे। 76 मंजिल। उसकी बनावट भी खास है, उसमें यूरोपियन और नवाबी स्टाइल दोनों मिलते हैं, लेकिन सुंदरता से ज्यादा वो अंग्रेजों के खिलाफ खुफिया बैठकों का अड्डा था। हाँ, और वहां जो शतरंज के खेल होते थे ना, वो महज खेल नहीं थे। बताया जाता है कि हर चाल अपने आप में कोड थी, एक सियासी पैगाम। नवाब और उनके सलाहकार बिना कुछ बोले ही बातें कर लेते थे। अरे वाह! सोचिए, उस दौर में सीक्रेट कम्युनिकेशन का कितना अनोखा तरीका रहा होगा ये तो किसी जासूसी नॉवल जैसा लग रहा है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, एक दावा ये भी है कि 76 मंजिल में एक ऐसा कमरा था जो बिना किसी मशीन के हर बातचीत रिकॉर्ड कर लेता था। क्या ये मुमकिन है भला? देखिए, ये दावे काफी सनसनीखेज हैं, मानना पड़ेगा। हो सकता है ये एक्यूस्टिक्स मतलब ध्वनिकी के किसी बहुत ही एडवांस प्रिंसिपल पर आधारित हो, जहां कमरे की बनावट ही ऐसी हो कि आवाज को पकड़ लें। या फिर ये सिर्फ एक कहानी भी हो सकती है जो उस दौर की जासूसी और रहस्य वाले माहौल को दिखाती है। दस्तावेजों में दोनों संभावनाएं लगती हैं। बिल्कुल। अब आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई, जी। वो इन पुरानी इमारतों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रही है। जब एआई इनके 3D मॉडल बनाता है, तो कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि दीवारों, गलियारों के पैटर्न में एक कोड जैसी बनावट दिखती है। कोड जैसी बनावट मतलब? ये सोचना ही अजीब है कि क्या 200 साल पहले के आर्किटेक्ट्स अनजाने में भविष्य के लिए कोई पहेली छोड़ गए। हाँ, और ये बात और पुख्ता तब होती है जब पता चलता है कि 200 साल पुरानी इंटीरियर्स की जो डिटेलिंग है वो एआई मॉडल्स में एकदम सटीक बैठती है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये सब जानबूझकर किया गया था? क्या भूल भुलैया सिर्फ रास्ता भटकाने के लिए थी, या जैसा एक लेख में अंदाजा लगाया गया है, ये एक तरह का टेस्ट ग्राउंड था, शायद इंसानी बर्ताव या दिशा ज्ञान को परखने के लिए। यही तो दिलचस्प बात है इसमें। आधुनिक तकनीक सिर्फ पुराने रहस्य सुलझा नहीं रही है, बल्कि वो नए सवाल भी खड़े कर रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन इमारतों को बनाने वालों का असली मकसद क्या था। क्या वो सिर्फ इमारतें बना रहे थे या फिर कुछ और? तो लखनऊ जैसा इन स्रोतों से उभर कर आ रहा है,
वो महज एक शहर नहीं है। ये तो एक ऐसी किताब की तरह है जिसकी हर परत में इतिहास, कला, सियासत और शायद कुछ अनसुलझे रहस्य सब आपस में गुथे हुए हैं। इसे समझना वाकई गहरा अनुभव है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। क्या ये जो वास्तुकला के कोड हैं या वो खास ध्वनिक गुण जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में है, वो उस जमाने से कहीं आगे की सोच का नतीजा थे? क्या ये जटिल जानकारी को जमा करने या शायद माहौल को अपने हिसाब से बदलने का कोई तरीका था, जिसे हम आज की मशीनों से बस समझना शुरू कर रहे हैं? ये सवाल आगे की खोज के लिए कई दरवाजे खोलता है ना? बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है। आप सुन रहे हैं एआई वाणी, जहां आवाज है आर्टिफिशियल लेकिन कहानियां हैं असली। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें इतिहास की परतें खोलनी हैं, जिन्हें मिस्ट्री, राज और रहस्यों में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हर हफ्ते हम लाएंगे आपके लिए एक नई रहस्यमयी कहानी, जो होगी पूरी तरह से एआई द्वारा जनरेट की गई। न कोई एक्टिंग, न कोई स्क्रिप्टबाजी, सिर्फ डेटा, हिस्ट्री और एआई की मिलावट से तैयार एक आवाज। तो अगर आपको पसंद हैं ऐसी आवाजें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला रहस्य किस शहर या विषय पर हो। क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये है एक सफर एआई की भाषा में आपके दिमाग तक। ये है एआई वाणी। तो चलिए शुरू करते हैं।